परमिशन दे रखी है। साथ ही जैसे ये है, इनमें इसमें इसका गोल्डन टेम्पल इसको दिखाया गया बेटा, ठीक है। ये सिखों का जो है होली पैलेस है, प्लेस है। तो देखो, जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें जो भी जाएगा तो उसको हेलमेट वियर करना ज़रूरी होता है ना। लेकिन जो सिख है वो तो ऑलरेडी पगड़ी बांधते हैं, तो या तो वो हेलमेट पहन सकते हैं या पगड़ी पहन सकते हैं, लेकिन उनके रिलीजन में ये है कि उनको पगड़ी पहनना ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको अलो किया हुआ है कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना हेलमेट पहनना उनको ज़रूरी नहीं है। अब बेटा बात आती है थर्ड पॉइंट, strategy to intervention. When fundamental rights of citizen are taken away, then the state intervention to make laws. For example, the Indian Constitution ban untouchability. बेटा एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट किसी रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर वो यहाँ पे ये देखती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ने सब लोगों को जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, है ना, उनमें तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई चीज़ जाती है किसी रिलीजन में, तो वो क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर ऑफ कोर्स करती है हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि हिंदू धर्म है हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले अनटचेबिलिटी को मानते थे कि जो लोग इस तरीके के काम करते हैं हम उनको टच नहीं करेंगे। वो उनका जो है पानी जहाँ से वो लेके आते थे उनके वेल वगैरह भी अलग होते थे, वो बहुत सारे प्लेसेस पे उनको जाने नहीं दिया जाता था, जैसे टेंपल वगैरह है कि नहीं यहाँ पे अनटचेबल्स अलाउड नहीं है, लाइक दैट। तो उसमें क्या किया उन्होंने, हमारे जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने बैन ही कर दिया उस अनटचेबिलिटी को, ठीक है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि जो हमारी अनटचेबिलिटी जो बैन की है वो कौन से आर्टिकल के अंडर बैन की है, ठीक है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल 17। अब देखो बेटा, फिर बेटा अभी एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट हमेशा यही नहीं करती है कि किसी रिलीजन में गलत चीज़ हो रही है तो उसी को वो डिनाई करती है या उसको प्रोहिबिट करती है, तो वो बैन करती है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट है जो सभी को अपने जो कम्युनिटीज़ है या रिलीजन है उसको आगे उसकी प्रोग्रेस के लिए भी हेल्प करती है, अगर वो लोग चाहते हैं तो। जैसे कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सेटअप देयर ऑन स्कूल्स, वो अपने स्कूल्स बना सकते हैं और उसमें वो जिस भी लैंग्वेज की या फिर जिस भी रिलीजन से रिलेटेड टीचिंग्स करवाना चाहते हैं, एजुकेशन लोगों को देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है। और उन कॉलेजेस और स्कूल्स में कौन एडमिशन लेंगे, वही लोग लेंगे जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, फोर्सफुली तो कोई लेगा नहीं। तो इस तरीके से तो इंडियन और गवर्नमेंट उसमें जो है फाइनेंशियल एड भी देती है, यानी कि हेल्प करती है उस इंस्टीट्यूट को, जिससे कि वो अपने जो रिलीजन या फिर अपनी लैंग्वेज को है वो आगे बढ़ाना चाहता है, उसकी प्रोग्रेस चाहता है, तो इस तरीके से। अब बेटा हम अगर डिस्कस करें, कंपैरिजन करें अमेरिकन सेकुलरिज्म से, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे से जो अलग होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देर आर सम सिमिलैरिटीज सच एज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर from making law on establishment of religion or any law that prohibits the free exercise of religion। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि यूएसए में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, यही था कि हम किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल के में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बात वहाँ की है, हो क्या रहा है प्रैक्टिकल वे में वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वहाँ की बात की जा रही है। देखो कि जैसे अगर हम देखो यूएसए के देखते हैं तो उन्होंने ये नहीं बोल रखा कि हमारा कंट्री क्रिश्चियन है, नहीं, कि हम क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले कंट्री है, नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम किसी भी रिलीजियस एक्सरसाइज में कोई भी पार्टिसिपेशन या बैन करना या कुछ भी, यानी कि किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, देखो, समटाइम डिफरेंट दैन अमेरिकन सेकुलरिज्म। इंडिया में कुछ चीज़ें अलग है। दिस इज़ बिकॉज इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस, कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है इन रिलीजियस अफेयर्स। कैसे, एग्जाम्पल,
जैसे हिंदूज़ में अनटचेबिलिटी था, वो क्या कर रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रहा था ना, कि उनको लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा था, या फिर पार्शियलिटी वहाँ पे हो रही थी। तो उन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो सेकुलरिज्म का इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसने उसको बोला कि हाँ, कि इसमें हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसको उसने अलो किया। वेयर एज इन अमेरिका द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन रिलीजियस मैटर, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर किसी धर्म में, किसी रिलीजन में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है तो चलने दो। अमेरिका में ऐसे है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ना किसी को फाइनेंशियल ऐड देंगे कि भाई ये क्रिश्चियंस है तो इनको दें कि ये अपने कुछ बनाएं, ये इस तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पे लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, या फिर किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल